हेलो एवरीवन। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि एलएलएम मॉडल्स कैसे काम करते हैं इंटरनली। ठीक है, तो इसमें हेडिंग है हाउ ओपन एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क, और ये मॉडल्स के नाम है जीपीटी, कोडेक्स, डाली। ठीक है, ये मॉडल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करे थे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को एलएलएम्स क्यों बोलते हैं, राइट। तो इसको एलएलएम्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक तरीके से ट्रेंड होते हैं बहुत सारे डेटा पे। तो ये जैसे कि चैट जीपीटी है, राइट। तो चैट जीपीटी को सारा डेटा दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाता है जहाँ तक उसको डेटा दिया गया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चैट जीपीटी है वो आई गेस 2023 तक जो डेटा है उन सारे डेटा पे ट्रेंड है, और जो भी करंट डेटा है या फिर कुछ महीने पहले तक का है उस डेटा पे वो ट्रेंड नहीं है। इसीलिए जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे रिसेंटली, तो वो लाइव डेटा या करंट न्यूज़ का डेटा वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है, वो उस पर वो ट्रेंड ही नहीं है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि ये बहुत लार्ज डेटा पे ट्रेंड हुआ है। ठीक, अब इसके देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर एआई मॉडल्स ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा टू अंडरस्टैंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने बताया अभी। ओके, they are used deep learning techniques, especially transformers, to analyze pattern in language and predict the next word in a sentence. तो इंटरनली ये डीप लर्निंग यूज करता है और ट्रांसफॉर्मर यूज करता है। और ये एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ये नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है कि जैसे एक वर्ड है, जैसे है टी एच ई, राइट। तो टी के बाद ये प्रिडिक्ट करेगा टी के बाद डी आना, एच आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो जो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो भी हमने क्यूरी पूछी उसके बेसिस पे जो भी इसके पास डेटा है, तो प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही हमको रिस्पॉन्स देता है। तो इंटरनली ये है इसका। ठीक है, तो ओपन एआई हैज़ बिल्ड सेवरल पावरफुल एलएलएम्स। तो इसके पास कई सारे मॉडल हैं, जैसे कि हमने पिछली बार वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टेक्स्ट जनरेट करना, इमेज जनरेट करना, ऑडियो, वीडियो, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग मॉडल्स ट्रेंड है। तो जीपीटी जो है, जिसको हम लोग चैट जीपीटी भी कहते हैं, ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए है, किसी भी तरह का टेक्स्ट ही हमको दे सकता है। वैसे कोडेक्स है मॉडल, तो वो कोड जनरेट करने के लिए है, और ऐसे ही डाली है वो इमेज जनरेट करने के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, राइट, तो हम तो डायरेक्ट इनपुट देते कि हाँ भाई मुझे इसका कोड दे दो या फिर इसका आंसर दे दो। समटाइम्स अगर आपका पेड है चैट जीपीटी तो इमेज भी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इंटरनली ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या देना है, ऑडियो देना है, इमेज देनी है, टेक्स्ट देना है। तो इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, ये डिसाइड करता है मैं किस मॉडल को हमें ट्रिगर करना है इंटरनली। हम आगे कोड में देखेंगे अलग अलग कैसे कैसे हम कौन कौन सा मॉडल यूज करके हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट करते, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब यही है, ये समरी है इसकी, इसमें जीपीटी आ गया। ठीक है, तो ये कैसे है, हाँ देखिए, जीपीटी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो मोस्टली जितने मॉडल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर को फॉलो करते हैं। जितना भी चैट जीपीटी है ये सारा ट्रांसफॉर्मर पे ही चलता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रेंड ऑन मैसिव टेक्स्ट डेटा सेट, जो कि हमने बताया कि मैसिव डेटा सेट पे ट्रेंड हुआ है। बुक्स है, आर्टिकल, कोड, कन्वर्सेशन और जितनी भी ऑनलाइन साइटें हैं वो सब पे ट्रेंड हुआ है। ट्रांसफार्मर का यूज करता है और डीप लर्निंग का यूज करता है बैकग्राउंड में। ठीक, और प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को, अपने सेंटेंस बनाने के लिए अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करता है, वो भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। उन सब की प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स देता है। फाइन ट्यून विद ह्यूमन फीडबैक फॉर बेटर रिस्पॉन्स, और इसी मॉडल्स को फाइन ट्यून किया गया है। जो भी फीडबैक उसको दिया गया कि जो आंसर दे रहा है सही है नहीं है, उसके बेसिस पे अपने आप को ये
बेहतर करता रहता है। और जीपीटी एग्जाम्पल जैसे कंटेंट राइटिंग, समराइजेशन, क्वेश्चन आंसर करना, चैटबॉट है उससे कम्युनिकेशन करना, और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, हमने कोई स्टोरी उससे पूछी तो स्टोरी लिख देगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया जीपीटी। नेक्स्ट बना है कोडेक्स। अब ये कोडेक्स वाला दूसरा मॉडल है, तो ये स्पेशली ट्रेंड किया गया कोडिंग टास्क पे। जितने भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उन सब पे इस मॉडल को ट्रेंड किया गया है, जैसे कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, C++, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, उन सब का कंटेक्स्ट इसको दिया गया है। तो ये स्पेशली कोड जनरेट करने के लिए ये मॉडल यूज होता है। तो हमें कोई कोड जनरेट कराना है, कोई हमारे कोड में कोई इशू है वो फिक्स कराना है, उससे सजेशन पूछना है क्या लिख सकते हैं, तो वो सब करता है ये। ठीक है, ये हो गया कोडेक्स। ऐसे ही डाली है, तो डाली मॉडल यूज किया गया इमेज जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये यूज करता है स्टेबल डिफ्यूजन को, इसके बेसिस पे ये इमेज जनरेट करता है। तो ये भी वैसे ही है, इसमें हम कर सकते हैं कोई लोगो जनरेट करना है, करैक्टर डिज़ाइन करना है, कोई इमेज जनरेट करना है, बैनर जनरेट करना है, किसी इमेजिनेशन कोई करैक्टर हमें बनाना है वो बनाना है, तो वो सारा हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे LLM मॉडल्स वर्क करते हैं इंटरनली। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।